वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है इसी में डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। अ है एक्सरे, ब स्कैनर, स अल्ट्रासाउंड और ड है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्कैनर। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। फिर ख है दैनिक जीवन में उपयोगी है। केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दोनों ही उपयोगी हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर ग है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। घ मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क डैश द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है इंडोस्कोप द्वारा। ख डैश डैश और डैश मनोरंजन के साधन हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम ये तीनों ही मनोरंजन के साधन हैं। ग ढेकुली रहट डैश के पारंपरिक साधन हैं कृषि के। घ कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हरित क्रांति। अण है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग डैश कहलाता है प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न 3 है स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान करें। तो बच्चों हमें इसमें मिलाना है। स्तंभ क में देख लेंगे। सबसे पहले है क ईमेल, ये है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। ख कृत्रिम उपग्रह, दूर संचार व्यवस्था। ग मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है। घ पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, मिसाइलें हैं ये। और अण है एलपीजी, खाना पकाने का गैस। प्रश्न 4 है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? उत्तर है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न 5 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? उत्तर है पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 6 है हरित क्रांति क्या है? उत्तर है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न 7 राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। प्रश्न 8 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रश्न 9 है इंटरनेट क्या है? उत्तर है इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं।
टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 10 है, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।